बिहार में लगभग 45,862 गांव में जमीन का सर्वेक्षण हो रहा है। नकली मालिक, कब्जा, माफिया, परिवार वाले दबा लेना, दबंग परिवार का व्यक्ति दबा लेना, ये मर्डर के कारण बनते थे, हत्या के कारण बनते थे, जो सुप्रीम कोर्ट तक आते थे केस। उसमें ये सर्वे में आएगा कि इस खेती का मालिक कौन है, असली मालिक कौन है। यानी कि आपका कहना है कि जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार है वो जमीनी विवाद को खत्म करने के लिए एक अच्छा पहल शुरू किए हैं। डर किसको है? बेनामी संपत्ति। जिन्होंने वो जमीन अपने नौकर, मजदूर, बटाईदार, ड्राइवर, चपरासी, चौकीदार उनके नाम ले रखी है। कुछ जमीन बेनामी है, लोग ही नहीं है, लोग हैं ही नहीं, लेकिन जमीन है उनके नाम, यूज हम कर रहे हैं। 45,862 गांव का सर्वे एक ही साथ हो रहा है कि ज्यादातर लोग रोजगार के लिए बिहार से बाहर चले जाते हैं। तो ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये सर्वे होगा कैसे, किन किन कागजात की जरूरत पड़ेंगे इस चीज में। रेवेन्यू वाले आएंगे, फार्म 2 लगाएंगे, उसमें गांव लिखा जाएगा, रैयत लिखी जाएगी, जमीन का ब्यौरा लिखा जाएगा, रकबा लिखा जाएगा, जमीन की किस्म लिखी जाएगी, और जमीन पूर्वज की है, दान की है, वसीयत की है, गिफ्ट की है, विरासत की है, उसके लिए कैंप लगेंगे। अपनी फोटोकॉपी भी जमा करें और साथ में जो कागज दें उसकी फोटोकॉपी अपने पास भी रखें, जिससे आगे कभी कुछ इधर उधर हो जाए कागज, क्योंकि बड़ा काम है, भीड़ वाला काम है, तो वो उसको हो जाएगा। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है और कागजात को संभाल के नहीं रखे हैं, तो जिसके पास कागजात नहीं होंगे फिर उनका क्या होगा? उनकी जमीन चली जाएगी, सर्वे होगा या नहीं होगा? अगर जो जमीन सरकारी होगी उस जमीन का फिर क्या होगा? सरकार ले लेगी या फिर उस जमीन को किसी को दिया जाएगा? ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। बीते 20 अगस्त 2024 के दिन से बिहार में लगभग 45,862 गांव में जमीन का सर्वेक्षण हो रहा है, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या है, जमीन का सर्वे होना क्यों जरूरी है। तो विशेष जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह मौजूद है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत नमस्कार। मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि आखिर जमीन का सर्वे करना क्यों जरूरी पड़ गया है? देखिए, ये सर्वे बहुत पहले हुआ था, 1898, यानी कि अंग्रेजों के समय ये सर्वे हुआ था। अंग्रेजों के समय वो सर्वे 1920 तक चला, उस समय भी अंग्रेजों का ही था, भारत आज़ाद नहीं हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। तो सर्वे में मुआवजा भी किया जाता है। उसमें ये सर्वे में आएगा कि इस खेती का मालिक कौन है, असली मालिक कौन है, और इन असली मालिक, नकली मालिक, कब्जा, माफिया, परिवार वाले दबा लेना, दबंग परिवार का व्यक्ति दबा लेना, कम परिवार ताकतवर को दबा लेना, ये मर्डर के कारण बनते थे, हत्या के कारण बनते थे, जो सुप्रीम कोर्ट तक आते थे केस। तो ये जो जमीनी विवाद है, विवादों में जब सुप्रीम कोर्ट सुनती है, कहती जर जोरू जमीन। जर मतलब पैसा, जोरू मतलब पत्नी, बीबी, महिला, और जमीन, तो ये सबसे बड़ा काम बनता था जमीन का। तो उसमें होता था उसका मर्डर से बचने, और ये चाहती है मुख्यमंत्री जी ने जमीनी विवाद रोकना चाह रहे हैं कि जमीनी विवाद रुके, जिससे कि ये हो। यानी कि आपका कहना है कि जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार है वो जमीनी विवाद को खत्म करने के लिए एक अच्छा पहल शुरू किए हैं। अब दूसरी उसमें क्या है? डर किसको है? अफवाह किसकी है? बेनामी संपत्ति। जिन्होंने वो जमीन अपने नौकर, मजदूर, बटाईदार, ड्राइवर, चपरासी, चौकीदार उनके नाम ले रखी है। कुछ जमीन बेनामी है, लोग ही नहीं है, लोग हैं ही नहीं, लेकिन जमीन है उनके नाम, यूज हम कर रहे हैं। हम बाबू साहब हैं, हम बाबू साहब यूज करे जा रहे हैं, जमीन उनके नाम नहीं है। तो ये बेनामी संपत्ति, कुछ भ्रष्टाचारी लोग हैं ऐसे जो पदों पर बैठे हुए सत्ता का प्रयोग करते हुए, सत्ता की खनक में पैसे को इन्वेस्ट करने का तरीका, बैंक में पता चल जाता है पैसा, सीधी प्रॉपर्टी में भी पता चल जाता है, मकान उसके नाम है, शहरों पे रजिस्ट्री से पता चल जाता है, जमीन से नहीं पता चल पा रहा है। जो बेनामी जमीन है, वो जो भ्रष्टाचारी लोगों के लिए छुपने की आफत थी, अब उनके ऊपर भी आफत, क्योंकि अब डिजिटल होगा, अब डिजिटल होगा। मेरा वही सवाल है कि जो लोग बिहार में नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग रोजगार के लिए बिहार से बाहर चले जाते हैं, तो ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये सर्वे होगा कैसे, किन किन कागजात की जरूरत पड़ेंगे इस चीज में। देखिए, ये सर्वे जो होगा, ये बिहार का जमाबंदी कानून, जिसमें नाम से जमाबंदी होगा, इसमें क्या है, बेचने, इससे हक क्या मिलेगा? आपको बेचने का हक मिलेगा। और बिहार में 45,862
जगह सर्वे चालू हो गया है, उसमें अनाधिकृत कब्जा वाले लोगों का सफाया हो जाएगा। यानी कि हाँ। अवैध कब्जा करके बैठे हो। और सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सभी काम के लिए काम की चीज है। जिसके पास जमीन का लाभ है उसको तो है ही, जिसके पास जमीन का लाभ नहीं वो सच्चे व्यक्ति को मिलेगी, जरूरतमंद को। अब बात आती कौन सा फॉर्म भरना है, क्योंकि आपके दर्शक जानना चाहते हैं इसमें कौन सा फॉर्म भरना है, कौन से कागजात रखने हैं, सर्वे टीम को क्या क्या देना है। क्योंकि उद्घोषणा हो चुकी है, और उद्घोषणा हो चुकी है, सरकार उसको ऑनलाइन भी सर्वे कराएगी। ऑनलाइन सर्वे कराएगी तो मूल, मैं आपके दर्शकों को क्लियर कर दूं कि मूल जमाबंदी फॉर्म के साथ एनेक्सर क्या क्या लगाने हैं। फॉर्म 2 और फॉर्म 3, 2 फॉर्म यूज होंगे, 2 और 3। मूल जमाबंदी जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसके साथ एनेक्सर क्या क्या लगाएं। लोगों को अभी इसमें गलत फहमी है कि क्या क्या लगाएंगे। उसमें मूल जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि प्रमाण पत्र, जो पीछे से दादा है परदादा है जिसके नाम चली आ रहे, अगर वो जिंदा है तो जीवित है सामने। अगर वो नहीं रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो हस्ताक्षरित होती चली आती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, तो वो जो चीज़ है वो अपने दादा परदादा नाना मौसा जिसकी भी प्रॉपर्टी, उसका डेथ सर्टिफिकेट जरूर लगाए। अब बात आती है डेथ सर्टिफिकेट कौन सा हो। क्या दिल्ली का डेथ सर्टिफिकेट चलेगा, क्योंकि कोई तो दादा को अपने हॉस्पिटल लोकनायक जयप्रकाश नारायण ला रहा है, कोई एम्स में इलाज करा रहा है, कोई यहाँ मृत्यु होती है, किसी की चेन्नई में मृत्यु होती है, किसी के बेंगलुरु में मृत्यु होती है। क्योंकि बिहार का व्यक्ति तो इतना कर्मठ है, इतना ईमानदार है, इतना अपने मेहनत के बल पे पूरी दुनिया में छाया हुआ है, और अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, मेहनत के लिए जाना जाता है और काम करता है। तो वो उसके परिवार के डेथ सर्टिफिकेट कहीं का भी हो, जो रैयत है वो कहीं की भी हो, वो अप्लीकेबल होगा। जमाबंदी संख्या की विवरणी मालगुजारी रसीद, जो मालगुजारी रसीद लगती है, जो पैसे जमा होते हैं उसकी रसीद जरूर लगाएं। जिसके नाम भी हो वो रसीद से उसका मालिकाना हक लगेगा। खतियान की नकल, खतियान की नकल जरूर लगाएं। खतियान की नकल आवश्यक है, नहीं तो ऑब्जेक्शन आएंगे। जो खतियान, खसरा, खतौनी, इंतकाब जो चलते हैं उनकी खतियान की नकल लगाएं। दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेज, जिस चीज को हम अपनी मना रहे हैं, जैसे हम एक खेत को इसको अपना मान रहे हैं, कर रहे हैं, तो उससे जो संबंधित कागजात हों वो कागजात दें। क्योंकि किसी ने गिफ्ट दी है, किसी ने वसीयत की है, किसी को दहेज में मिली है, बेटियों को दहेज में मिलती है, बहनों को सम्मान में देती है। भाई बहनों ही काम नहीं करता तो अपनी बहन को 10 बीघा जमीन दे दी। सर मानते हैं कि ये सारी चीजें जरूरी है, कागजात और चीजें इसमें। अगर जैसे अब और कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं जमीनों के, क्या डिस्प्यूट चल रहे हैं, मुकदमा चल रहा है, कोई सिविल कोर्ट से जीता बैठा है, कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट से जीता बैठा है, कोई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जीता बैठा है, कोई रिव्यू में जीता, कोई क्यूरेटिव पिटीशन, सारा प्रोसेस है। तो कहीं ना कहीं जमीन जो सक्षम न्यायालय है, आखिरी कोर्ट है, जिसके नाम भी उस आखिरी कोर्ट ने फैसला किया है उस खेती से संबंधित, तो उसका न्यायालय का कागज लगाएं। आवेदन का यदि जो वारिस है वो वारिसाना हक लगाएं, जो वारिस बना है, वसीयत हो सकती, गिफ्ट डीड हो सकती, वो लगाएं। अपना आधार कार्ड लगाएं। अब आधार कार्ड में क्या कन्फ्यूजन है कि बिहार का ही आधार कार्ड चलेगा, इलेक्शन कार्ड लगाएं तो कहाँ का चलेगा? नहीं, आधार कार्ड इलेक्शन कार्ड कहीं का भी चलेगा, क्योंकि आधार कार्ड एक ही बनता है आदमी का, इलेक्शन कार्ड एक ही बदल जाते हैं। जैसे दिल्ली में लोग रहे हैं, बिहार के हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो वो लोग एड्रेस चेंज करवा, वही एड्रेस यहाँ जरूरी है। यहाँ पुलिस वेरिफिकेशन होता है, यहाँ किराए पर नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी लोगों को। तो कई चीजें ऐसी हैं जो आधार कार्ड एक है, कहीं दुनिया भर का, भारत का कहीं आधार कार्ड चलेगा और इलेक्शन कार्ड कहीं का भी वो चलेगा। सवाल ये है कि सर बहुत टाइम पहले की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है और कागजात को संभाल के नहीं रखे हैं, तो जिसके पास कागजात नहीं होंगे फिर उनका क्या होगा? उनकी जमीन चली जाएगी, सर्वे होगा या नहीं होगा? उसके लिए फॉर्म 3 मैं बता रहा हूँ, उसके लिए फॉर्म 3 भरने की आवश्यकता है। उसमें फॉर्म 3 में आप वंशावली देंगे, कागजात नहीं है, ऑनलाइन हो जाएगा, नहीं वो डिजिटल हो जाएगा बाद में, तो अभी नहीं है डिजिटल। अगर आपके पास कोई कागज नहीं तो आप इतना तो जानते हैं आपके दादा कौन है, आपके परदादा कौन थे, आपके बाबा कौन थे, आपके पिता, इतना तो जानता हो। बिल्कुल। तो वंशावली दे, उसमें फॉर्मेट भरें, घोषणा दें, अपनी घोषणा करें कि ये मेरे ऐसे ऐसे परदादा है, पिता है, वो है। वंशावली हो गई, फिर किस्तबंदी दें कि इसमें हम इतने साल से ऐसे ऐसे किस्तबंदी दे रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास एक नक्शा बना हुआ है कागज का, उस पे कपड़े पे वो बना हुआ है, पर उसमें क्या है, खेत पे अमीन जाएगा, खेत पर अमीन जाएगा
और अमीन वहां मौका देखेगा, मौके पे सारी बात करेगा, बताएगा और आपको जमीन दिखाना है। अभी है क्या, नहर के पास की 2 बीघा जमीन वैसे छोड़ रखी है, किसी ने स्कूल के पास छोड़ रखी है, किसी ने चारागाह के नाम पे छोड़ रखी है, किसी ने बाग के नाम पे छोड़ रखी है, किसी ने अपने पिता की समाधि बनाई उसके पास की जमीन छोड़ रखी है, किसी ने अपने परिवार के सैनिक की मूर्ति लगा के छोड़ रखी है। तो वो चीज़ अपनी संभाल लें, प्रॉपर्टी को संभाल लें, ऐसे छोड़ के मत रखें। मानते हैं कि अगर अपनी जमीन है तो ये सारी चीजें उनके पास होगी, लेकिन एक जो अगला सवाल सबके दिमाग में आ रहा है, मेरे भी दिमाग में आ रहा है, अगर जो जमीन सरकारी होगी उस जमीन का फिर क्या होगा? सरकार ले लेगी या फिर उस जमीन को किसी को दिया जाएगा? नहीं, सरकार लेगी, सरकार लेके उन जरूरतमंदों को लेगी। जैसे ठीक पहले याद कीजिए, हम लोग राजपूत परिवार से आते हैं, तो हमारी जमींदारी रेवोल्यूशन आई उत्तर प्रदेश में, जमींदारी उन्मूलन हो गया, जमींदारी हमसे ले ली गई, ठीक है। लेकिन वो हमारी ज़मीनें, जैसे 50 गांव में हमारी ज़मीनें थी पहले, पूरे लोग आते थे, सब मिलते थे, लेकिन वो ज़मीनें ले ली गई हमसे। तो किसको दी? SC ST को दी, उनको दी, पट्टा करके, जो पट्टा वाली समस्या वो पट्टा करके दे दी गई उन्हें। हमारे लोगों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन रह गई और सब लेके उन्हें दे दी और वो। लेकिन ये काम ऐसे एक बार में नहीं होगा, ये काम बाकायदा प्रत्येक पंचायत पर होगा। पंचायत तक पहुंचेंगे, वहाँ पर्चा चिपकाया जाएगा, घोषणा होगी कि इस दिन अमीन आएगा, इस दिन वहाँ बैठ के बात होगी वहाँ पंचायत पे। यदि किसी को आपत्ति करनी है तो वो आपत्ति 90 दिन का टाइम लिमिट होगा, उसको 90 दिन के अंदर, टाइम लिमिट के अंदर आपत्ति दे देगा। इस जमीन के सर्वे से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होने वाला है? नुकसान बेनामी संपत्ति वालों को होने वाला है, भ्रष्टाचारियों को नुकसान होने वाला है। जो लोग धनबल, जनबल, बाहुबल के आधार पर गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, मजलूमों की प्रॉपर्टी को हड़प किए हुए हैं, दबाए बैठे हैं, उनका खत्म होने वाला। क्योंकि इसमें जितना जल्दी हो साक्ष्य दे दें उतना जल्दी करना है, क्योंकि फिर उसके बाद प्रकाशन हो जाएगा। फिर पहली बार कच्चा प्रकाशन होगा, फिर उसके बाद जब पक्का प्रकाशन हो जाएगा तो वो उसके बाद फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता। अगर कोई त्रुटि सुधारना है, अगर कोई संभालना है, कोई अपने कागज देने, आपत्ति देनी है दावा के, कि तो अंतिम प्रकाशन से पहले दे दो। क्योंकि अंतिम प्रकाशन के बाद अगर डिजिटल हो गया और डिजिटल के बाद फिर कोई उस पर नहीं कर पाएगा। अंतिम प्रकाशन की डेट क्या है? अंतिम प्रकाशन 90 दिन के बाद होगा। पहले जो पर्चा चिपकाया जाएगा, जो डेट दी जाएगी, उसके बाद 90 दिन का टाइम दिया जाएगा और 90 दिन के बाद फाइनल आएगी। 90 दिन आपत्ति के लिए है। सरकार तो हवाई सर्वे करा लेगी, गूगल से सर्वे करा लेगी, लेकिन इसके बाद अगर चूक गए तो फिर आपको बहुत सालों साल वकीलों के भी चक्कर लगाने पड़ेंगे, अदालतों के भी चक्कर लगाने पड़ेंगे, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और वहाँ सवाल आखिरी होने वाला था कि अगर कोई चूक होती या फिर कौन सी ऐसी गलती होगी जिसकी वजह से आपकी जमीन होते हुए भी आपकी जमीन वो नहीं हो पाएगी? वो आप अगर अभी सोचते रहे, सऊदी अरब बैठे हैं, कुवैत बैठे हैं, जिद्दा बैठे हैं, ईरान बैठे हैं, लंदन बैठे हैं, कैलिफोर्निया बैठे हैं हमारे लोग, हमारे पूर्वांचल के लोग बैठे हैं वहाँ, वो हैं, रह रहे हैं। वो सोचे जमीन तो हम कर ही रहे हैं, खेती तो हमारी हो ही रही है, बटाई तो हमारी हो ही रही है, नौकर तो हमारा कर ही रहा है, ट्रैक्टर तो हमारा चल ही रहा है। ये उचित बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद इस सरगे बाद अगर चूक गए तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर आपकी एंट्री नहीं होगी। नोटिफिकेशन के बाद कार्रवाई शुरू हो चुकी है और नोटिफिकेशन सरकार ने किया है, और खेतों की अपना सही कर लें तभी आपका लाभ है। गांव में पंचायत स्तर पर संपर्क रखें, फोन करें अपने गांव। देखो, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं जो गांव पे हमने संपर्क नहीं रखता है, और जो बिल्कुल ही छोड़ गया भैया उसे तो जमीन छूटी जाएगी उसे जमीन क्यों कहे? रेवेन्यू वाले आएंगे, फार्म 2 लगाएंगे, उसमें गांव लिखा जाएगा, रैयत लिखी जाएगी, जमीन का ब्यौरा लिखा जाएगा, रकबा लिखा जाएगा, जमीन की किस्म लिखी जाएगी, कोई बाग है, कोई चारागाह है, कोई किस तरह का, वो सारी ज़मीन की किस्म लिखी जाएगी। और ज़मीन पूर्वज की है, दान की है, वसीयत की है, गिफ्ट की है, विरासत की है, उसके लिए कैंप लगेंगे। अपनी फ़ोटोकॉपी भी जमा करें और साथ में जो कागज़ दें उसकी फ़ोटोकॉपी अपने पास भी रखें, जिससे आगे कभी कुछ इधर उधर हो जाए कागज़, क्योंकि बड़ा काम है, भीड़ वाला काम है, तो वो उसको हो जाएगा। क्योंकि हमारा बनता कैसे, ये मौजा, लोगों को ये नहीं पता क्यों होता है। मौजा बने, पहले क्या होता है, पूरे गांव का खसरा होता है, जिससे खसरा खत्म नहीं। एक गांव ले लिया, गांव ए का खसरा हो गया,
खसरा के बाद उससे मिलके, खसरा से मिलकर बनते मौजा। बिहार में 50,000 मौजा हैं, मौजा जिसे कहते हैं रेवेन्यू की भाषा में, मौजा 50,000 हैं, ठीक है। और मौजा मिलकर अंचल बनते हैं। अंचल कितने? 534 अंचल हैं। अंचल सुना होगा नाम, अंचल, 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 तो वो 534 हैं। उसमें से फिर अंचल से छट के बनते हैं अनुमंडल, जो 100 से अधिक है अनुमंडल, जो कि अनुमंडल है। अनुमंडल के बाद बनता है जिला, और जिले के बाद बनता है मंडल। कई जिलों को मिला के मंडल बनता है, और सारे जिलों को मिला के बनता है बिहार राज्य। तो इस आखिरी सवाल में एक आखिरी सवाल, देखिए ज्यादा जानकारी के लिए सर के साथ जुड़े थे और जो सर्वे शुरू हो चुका है उसके बारे में सर ने सारी जानकारियां दे दी है कि कैसे आप फॉर्म भरे, कैसे सर्वे करवाएं, और अगर जो सर्वे नहीं करवा रहा है उसका कितना नुकसान होगा। सर एक आखिरी सवाल कि क्या 45,862 गाँव का सर्वे एक ही साथ हो रहा है? हाँ, नहीं, देखिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो पूरे देश में फैला हुआ है। तहसील है, कानून गो हैं, लेखपाल हैं, रेवेन्यू वाले हैं, सभी जगह होते हैं। जैसे जब बाढ़ आती है तो वो राहत सामग्री देते हैं, जब प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार घोषणा करती है, या आग लग जाती है तो उसका सर्वे करते हैं ना, ओला पड़ जाता है तो उसका सर्वे करते हैं, तो वो अनुदान देते हैं। तो सब कागज में है, ऐसा नहीं, अभी तक है तो ज़मीन कागज़ों में, ऐसा नहीं कि कोई बाहर ज़मीन पड़ी हुई है पता नहीं बिना रिकॉर्ड के। लेकिन उस रिकॉर्ड को दुरुस्त कर ले, असली व्यक्ति पहुँचे, नकली व्यक्ति ना पहुँचे, जिससे कि उसके पास हक का व्यक्ति पहुँच सके और डिस्प्यूट ना रहे। अगर अभी चूक गए तो आपको बहुत आगे प्रॉब्लम आने वाली है। इसीलिए अभी सब लोग जागरूक होके करें, और इस खबर को भी जो मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है, उसको भी शेयर करें, एक दूसरे में शेयर करें। ये सोशल मीडिया का लाभ लें, क्योंकि सऊदी अरब में बैठे वाला नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है, और गांव के लोगों की एक आदत होती है, उनमें जलन भी है, ईर्ष्या भी। वो सोचते वो तो कुवैत में कमा रहा है, अपनी खेती भी यहाँ संभालेगा के, तो वो कुवैत में रहने दो, उसे छुपाओ, बताओ मत, फोन मत करो, कुछ मत बताओ। ठीक है, हाँ दद्दा ठीक है, गाँव में सब ठीक बाटी है, कौनो बात नहीं है, चिंता की कौनो बात नहीं है। वो कहता ठीक है, गाँव में अभी तो हम 2 साल बाद आई, हम 2 साल बाद, ठीक है बाबू 2 साल नहीं 2.5 साल बाद आई, अगले 2 साल बाद जब बिटिया की शादी कर तब आई। वो गलत है, उन्हें आना पड़ेगा, चाहे वीज़ा बनवाना पड़े, चाहे नौकरी से कहना पड़े, और आके वहाँ बात करके उसको देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए जो जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है उसके बारे में एक से लेकर के आखिरी तक सर ने सारी डिटेल्स बता दी है, और अगर आप भी गलती करेंगे, चूक करेंगे, तो आपकी जमीन आपके हाथ से जा सकती है। इनकी बातों को लेकर आप कितने सहमत हो, और इस कार्य को लेकर जो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से है, वो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।